ओके, सो हेलो एवरीवन, आवी लाइव सर। बता दो क्या हम लोग लाइव हैं और क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो, हाँ या ना या हाँ? बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो सर। आवी लाइव और नॉट? बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। टरा 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 टरा। आइला ये मैसेज का नहीं आ रहा है भाई। चलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। परफेक्ट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बड़ीज। बोल दो ना जरा, ना रा ना ना, ना रा ना ना, ना कभी भी। चलो सर जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डे नंबर 3 ऑफ सीए इंटर कॉस्ट रेगुलर। क्या बात है सर जी, आ जाओ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक बात सुनो ना, कल हमने ना कुछ चीजें खत्म करी थी, आप एक बार उनको रिवाइज करवा दोगे फिर अपन आगे बढ़े? मैंने बोला करवा देंगे सर, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सर, ये देखो सर जी, कल मैंने आपको डे नंबर 2 करवाया था। मैंने डे नंबर 2 ऑफ द कॉस्ट शीट में ना एक काम करता हूं, इसको डे नंबर 2 एंड 3 यहीं लिख लेता हूं, अपना काम यही बना रहेगा। डे नंबर 2 एंड 3 दोनों यही लिख देते हैं। सर दिल में जो है छुपा, एप्लीकेशन है क्या आपकी? हाँ हमारी एप्लीकेशन है ना, फास्ट टेस्ट सीरीज। हमारी क्लासेस इसी पे चलेंगी, फास्ट टेस्ट सीरीज पे। ऐसा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर, चलो सर जी, मैं डे नंबर 2 और 3 इसी में आपको करवाने वाला हूं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर हुआ क्या, कल हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा और मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताते बताते मैंने बोला हम कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ जी सर, आपने सब कुछ पढ़ाया था। अब कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ते पढ़ते मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बोला कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ना टॉप 3 लेवल पे जो चीजें आती है वो आपने मेरे साथ पढ़ के खत्म करी थी। करी तो थी सर, ये लो। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं अमित भाई, डायरेक्ट लेबर का मतलब आपने बता दिया था, लेबर को आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, आप अपने लेबर को जो भी पेमेंट कर रहे हो वो आपका क्या कहलाता है? डायरेक्ट लेबर। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। अब आप लेबर को कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, वेजेस दे दिया, बोनस दे दिया, पीएफ दे दिया, ग्रेचुइटी दे दिया, पेंशन दे दिया, कमीशन दे दिया, एनी पेमेंट, गाड़ी घोड़ा बंगला कार कुछ भी दे दिया, लेकिन देना किसको है? ऑल द पेमेंट मेड टू वर्कर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन कर रहा है उसी को देना है और किसी को नहीं देना। डन। फिर मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में बात बताई थी। मैंने बोला सर सुनो ना, आप परचेज करके तो ले आते हो, वो तो अलग पॉइंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एमआरपी लिया, ठीक है, एमआरपी पे हमने डिस्काउंट माइनस किया, बल्क ट्रेड सब्सिडी, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता था। उसके बाद मैंने जीएसटी ऐड किया, उसमें से रिफंड को एडजस्ट कर दिया। फ्रेट, इंश्योरेंस, कमीशन ये सारे ऐड किए, सारे खर्चे। मेरे पास मेरा टोटल परचेज कॉस्ट निकल के आ गया। लेकिन अब बात सुनना सर, हो सकता है मेरे पास पुराना भी कुछ रॉ मटेरियल पड़ा हो और अभी भी कुछ पड़ा रह जाए, तो ओपनिंग स्टॉक जोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, मेरे पास टोटल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकल के आ गया। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। यहां तक मेरा वाला पॉइंट मेरे को क्लियर हो गया। डन। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात, मैंने 2 ही चीजें बताई इसमें आपको, एक आपका रॉयल्टी पेटेंट, दूसरा कोई भी स्पेशल आइटम आपका डायरेक्ट एक्सपेंस ही कहलाएगा। अगर रेंट ऑफ स्पेशल मशीन लिखा हो, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन लिखा हो, मोल्ड एंड पैटर्न। मोल्ड एंड पैटर्न क्या होता है सर? हिंदी में सुन लो, ढांचा। ढांचा, कुछ भी बनाने के लिए स्पेशल ढांचा। सर हीट, पावर एंड फ्यूल। अमित भाई ये कैसे स्पेशल हो गया? देखो बिजली होती है 2 तरह की,
एक नॉर्मल वाली इलेक्ट्रिसिटी तो आपके घर में पंखे जलाती है, हीट पावर एंड फ्यूल स्पेशल है क्योंकि ये मशीन चलाता है, तो ये भी मेरा डायरेक्ट में आ जाएगा। और मेरा जॉब वर्कर, सर मैं किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता हूं कि सर तुम मुझे काम करके दो, क्यों? क्योंकि वो उस काम में स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलिटी है उसकी। ओके ओके, तो ये सारे खर्चे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते थे। मैंने यहां तक पढ़ के आपको कल खत्म करवाया था। बोलो किसी को कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, अपने को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई है। क्लियर? क्लियर। आओ आगे बढ़े। हाँ जी सर। अब ये दोनों ये इतना कर लेने के बाद मेरी बात सुनना। सर हुआ क्या? देखो मैं पूरी कहानी भी बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, कैसे पूरा काम काम करता है। वाह, कैसे पूरा काम काम करता है। ये देखो, कोई मुझे बताएगा? मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था, ये है क्या? भाई आखिरी दिन तक आप सब लोगों को याद हो जाना चाहिए। दिस इज एबीबास लिमिटेड। ये अमित भाई की एबीबास लिमिटेड है। और हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बड़े शानदार से जूते बनाते हैं। ठीक है, एडिडास का भाई एबीबास। ठीक है, ओके, हम बनाते हैं अपने जूते। अब एक बात बताना, सबसे पहला काम क्या होगा? मैं रॉ मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के अंदर लाके इनको दे दूंगा, लो भैया तुम बनाओ। ये बनाने लग जाएंगे। अगला स्टेप यहां से क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि सर अब मेरे डायरेक्ट खर्चे तो सारे लग गए, अब फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस तीनों के तीनों लगेंगे या नहीं लगेंगे? हाँ जी सर। तो अब मैं यहां ऐड करूंगा मेरा प्यारा राज दुलारा फैक्ट्री का। देखना, फैक्ट्री में लगा हुआ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, देखते रहना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खत्म। लेकिन अमित भाई मेरी बात सुनो ना, ये बोलना ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसा कर दूं, फैक्ट्री का, ध्यान से देखना गाइस, आप भी देखना, मैं भी देख रहा हूं, बता रहा हूं। अरे हाँ सर, ये बताना फैक्ट्री का, इधर देखना बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से, किधर गया भाई? हाँ सर, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस की जगह अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? बोलो। ओवरहेड का मतलब ही होता है इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों जुड़ गए। बोलो बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो दीपक, बोलो सुमित। हाँ जी सर, बात तो आपकी सही है। तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड यहां पे लिख सकता हूं। जैसे ही मैं फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दूंगा, मेरा काम बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री में लगी हुई मोटा मोटी जितनी खर्चे हैं वो मेरे सारे यहां पे लग गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का पॉइंट अपना यहां तक नहीं आया। क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। अब आओ मैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बताता हूं, वर्किंग नोट नंबर 2 में। वर्किंग नोट नंबर 4 आओ। अब मेरी बात सुनना, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब इट मींस ऑल द, अच्छा एक बात बताओ प्लीज, मुझे आप लोग जवाब देना, यहां पे डायरेक्ट खर्चा लगेगा या इनडायरेक्ट खर्चा लगेगा? बोलो, यहां पे डायरेक्ट खर्चा लगेगा या इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट, क्योंकि बेटा डायरेक्ट तो ऊपर लग लिया, डायरेक्ट तो ऊपर लग लिया, हो गया काम। चलो, इट मींस ऑल द इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें
इनकर्ड, जो लगती है कहां, इन फैक्ट्री। जो फैक्ट्री में मेरी इनडायरेक्ट चीजें लगती हैं वो अपना यहां पे आ जाएगा। अब अमित भाई मुझे ये बता दो ना क्या क्या लगता है। चलो मैं आपको ये भी गिनवाता हूं। पता है, छोड़ाए हम वो गलियां, जो जो पॉइंट आपने ऊपर छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया सर, आपने ऊपर स्पेशल रेंट लिखा था, नॉर्मल रेंट ऑफ मशीन, यहां आ जाएगा। सर आपने ऊपर क्या लिखा था, याद करो, आपने स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी लिखा था ना, हीट पावर, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी मेरा यहां आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। चलो सर इसके अलावा अब फैक्ट्री में जो भी खर्चा लग रहा हो, फैक्ट्री में मशीन थी उस पे लग गया डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में मशीन थी, ठीक है, उस पे लग गया रेंट, तो आपने लिख ही लिया, इंश्योरेंस या रिपेयर। चलो फैक्ट्री की बिल्डिंग थी उस पे लग गया डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की बिल्डिंग थी उस पे लग गया अपना इंश्योरेंस या फिर आपका रिपेयर। चलो ये तो ठीक है, यहां तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब एक दो स्पेशल पॉइंट सुन लो यहां पे। सर जी एक बात बताना, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कहां होता है। अमित भाई पॉल्यूशन सबसे ज्यादा फैक्ट्री में होता है। तो अगर आपने पॉल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट लगाया है वो भी यहीं आएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई पंगा, कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। सर अगला सुनो ना, मैंने बोला हाँ भाई बता। आपको पता है सुपरवाइजर कौन होता है, देखते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूं, पता है किसी को सुपरवाइजर कौन होता है सर? लेट्स हैव अ लुक, बोलो बोलो। गुड आफ्टरनून सर, मेरा तो एग्जामिनेशन है फिर भी आपको सपोर्ट करने चला है। क्या बात है मेरे भाई। चलो सर, सुपरवाइजर मेरा वो आदमी होता है ना जो खुद काम नहीं करेगा, बाकियों से काम करवाएगा। चल काम कर, काम कर। तो सर आपका सुपरवाइजर जो है ना वो भी कहां आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। पर अमित भाई सुपरवाइजर सुनना, सुपरवाइजर मेरा आदमी है तो वो तो लेबर है, तो डायरेक्ट लेबर में जाना चाहिए। गलत, सुपरवाइजर मेरा आदमी है, लेबर है, लेकिन क्या वो प्रोडक्शन कर रहा है? नहीं, तो वो डायरेक्ट लेबर नहीं कहलाएगा, वो इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। ये इनडायरेक्ट लेबर कहां लग रहा है, फैक्ट्री में, तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, काम खत्म। बोलो कोई पंगा किसी को यहां तक, कोई भी पंगा, कोई भी दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? वाह अमित भाई वाह, वाह 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 अमित भाई वाह, क्या पढ़ाया है, मजा आ गया। बोलो, अपनी नोट्स भी तो ओपन रखता हूं सर, किसी को कोई डाउट ना लगे। चलो क्लियर अमित भाई, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। डन, डन। अब सर दो पॉइंट और है, सुनना ध्यान से आप भी और मैं भी। एक, सर क्या बोलता है, सर एडवर्टाइजमेंट बंद कर दीजिए, ऐड आ रहे हैं बीच बीच में, ऐड आ रहे हैं, रुको। आई लाइए, ऐड कहां से आ गए? ये पता नहीं, मैंने कुछ अपडेट तो किया था, ये ऐड किधर से आ गए भाई? रुको रुको,
चलो डन कर दिया। वो मैंने कुछ अपडेट किया था, पता नहीं उससे कैसे क्या हो गया। चलो इतना तो मेरे को आइडिया भी नहीं। अब आगे देखते हैं। सर जी सुनना, 2 पॉइंट और अपने आने वाले हैं। ओके, कौन कौन से पॉइंट आने वाले वो देखो सर, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से। एक, सर आपको याद है छैनी, हथौड़ी, ग्रीस वगैरह ये सारी चीजें लगती है। सुनना, छैनी लग रही है, हथौड़ी लग रही है, जैसे जूता बनता है तो मैं उस जूते को ठोक पीट करके यूज करता हूं, हथौड़ी की जरूरत पड़ती है। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो सर आपको टूल्स की जरूरत तो पड़ेगी, पड़ेगी सर, टूल्स की जरूरत तो पड़ेगी। तो अब बताओ सर टूल्स का खर्चा मैं कहां डालू, बोलो टूल्स का खर्चा कहां डालू। अमित भाई टूल्स सबसे पहले देखना, हार्ड ठोस मजबूत सामान तो है, मेरे को बनाने में मदद तो करता है, लेकिन क्या मैं इसको पर यूनिट से रिलेट कर सकता हूं? नहीं, आप पर यूनिट से ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, ये है मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल। कहां पे लग रहा है? फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। टूल्स भी आ गए, क्लियर हो? हाँ जी सर। और अगर कोई आपका नॉर्मल डिजाइन दे दे तो स्पेशल डिजाइन मेरा जाता था डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। ये देखो गाइस ध्यान से देखना, आपका स्पेशल डिजाइन कहां जाता था? डायरेक्ट एक्सपेंस में। आपका स्पेशल मशीन का रेंट कहां जाता था? डायरेक्ट एक्सपेंस में। आपका सर स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी कहां जाता था? डायरेक्ट एक्सपेंस में। और अब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल रेंट, नॉर्मल डिजाइन कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। बोलो बोलो, क्लियर? डन? चलो क्लियर हो? हाँ जी सर अपन क्लियर है। डन? डन। तो चलो मैं आपको ना यहां पे हिंट भी दे देता हूं, एक और पॉइंट आपके लिए लिख देता हूं। रेंट ऑफ मशीन, कॉमा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिसिटी और डिजाइन। ठीक है? अगर ये आपके नॉर्मल वाले हैं और अगर ये आपके स्पेशल वाले हैं, तो भैया अगर नॉर्मल वाले हैं तो ये कहां चले जाएंगे? ये चले जाएंगे मेरे फैक्ट्री ओवर हेड में, और स्पेशल वाले हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस में। चलो आप बता, किसी भी सज्जन को कोई भी कहीं भी दिक्कत है या नहीं? चलो क्लियर? क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो आओ, अब फिफ्थ। सर फिफ्थ करने से पहले यहां पे आओ, आपने ये निकाल दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आपके पास क्या होगा सर जी? एक बात बताना, मैंने सबसे पहले रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगाए फैक्ट्री के अंदर, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट खर्चे लगाए। अब अगला सर पता है, अब मेरे पास हो सकता है ना, एक बात बताओ, मटेरियल कितने तरह के होते हैं? एक तो रॉ मटेरियल, एक अपना फिनिश गुड्स, एक ऐसा भी तो हो सकता है आधा कच्चा पक्का आइटम बन के तैयार हो। हाँ जी सर। तो सर हो सकता है थर्ड, मेरे पास कुछ पुराने आधे कच्चे पक्के आइटम बन के तैयार हो, और कुछ इस बार भी आपने आधे कच्चे पक्के आइटम बनाए होंगे। हो सकता है ना सर पिछली बार कुछ मेरा आधा जूता बन के तैयार था, पहले मैंने उसको खत्म किया होगा, और इस साल भी मेरा कोई जूता आधा बन के रह गया होगा ईयर एंड पे। हाँ जी सर। तो सर मैं क्या करता हूं, ओपनिंग WIP जोड़ता हूं, क्लोजिंग WIP माइनस कर देता हूं। क्या निकल के आ गया मेरे पास? ये आ गया मेरा नेट फैक्ट्री का कॉस्ट।
कि मेरे फैक्ट्री के अंदर मोटा मोटी नेट कितना खर्चा लग गया, मेरे फैक्ट्री के अंदर नेट कितना खर्चा लग गया। इसका मतलब है सर, इसका मतलब सुन लेना सर, टोटल मेन कॉस्ट कितनी लग गई, मेन कॉस्ट कितनी लग गई फैक्ट्री में, मोटा मोटी कितनी कॉस्ट लग गई। डन। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में नेट कितनी कॉस्ट लग गई। बोलो, किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। डन डन, क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है। बताओ सर, ये आपका पहला पड़ाव था, ये आपका दूसरा पड़ाव था। सर ये आयशा इसको उतना मानती नहीं, बस वो मैंने आपको लिखवा दिया यहां तक। बोलो क्लियर हो यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत? बोलो सर, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब पता है सर, अब मेरी बात सुनना, अब पता है आयशा मुझे यहां बीच में क्या बोलेगी, क्या बोलेगी अमित भाई? अब आयशा मुझे यहां पे बोलती है, रुको मैं एक काम करता हूं ना, इनको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन नीचे ले लेता हूं, सो दैट अपने लिए मन में क्लैरिटी रहे। चलो क्लियर। अब पता है आईसीआई ने मुझे बोलता है सर आपने फैक्ट्री में सामान बना लिया, एक बात बताओ, क्या यहां तक मेरा सामान बन के तैयार हो गया? मुझे रिप्लाई करना, बताओ क्या यहां तक मेरा सामान बन के तैयार हो गया? हाँ जी सर यहां तक मेरा सामान बन के तैयार हो गया। अब अगला, अब मुझे आईसीएआई और सरकार दोनों बोलते हैं बेटा सामान अगर तुम्हें बनाना है ना तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4। सरकार बोलती है बेटा अगर तुम्हें कॉस्ट सामान बनाना है तो तुम्हें सामान में क्वालिटी रखनी पड़ेगी। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, मतलब आपको अपनी कॉस्ट में क्वालिटी रखनी पड़े, आपको अपने सामान में क्वालिटी रखनी पड़ेगी। अच्छा क्वालिटी कहां से आएगी? क्वालिटी लाने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा लेना पड़ेगा। तो सर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा भी डालना पड़ेगा। ओके कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अब यहां पे एक पॉइंट और आएगा जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद बोलता है सर जैसे ही आपका सामान बन जाएगा आपको उसको पैकिंग करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, यहां तक मेरा सारा सामान बन गया, अब आपको नहीं लगता मुझको सामान को पैक कर लेना चाहिए? हाँ जी सर। तो आ जाओ अमित भाई, प्राइमरी पैकिंग। भाई ये प्राइमरी पैकिंग क्या है? बता दूंगा, घबराओ, आओ इधर। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा डायरेक्टली गिवन होगी। लिख ही देता हूं, चलो। ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 5। क्वालिटी कंट्रोल करने की कॉस्ट। ये बहुत ज्यादा सिंपल है सर, इसमें ज्यादा कुछ अपना टेंशन लेने वाला पॉइंट नहीं है। ये बोलता है कॉस्ट इनकर्ड, काय की? टू, कॉस्ट इनकर किया जाता है टू मेंटेन और ब्रिंग
क्वालिटी टू द प्रोडक्ट। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी लेके आनी है तो जो मैं खर्चा करूंगा दैट इज क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट। चलो, कॉस्ट इनकर्ड टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करने में जो खर्चा जाएगा दैट इज योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत का पॉइंट ही नहीं। अब आते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट नंबर। एक बार आप लोग यहां पे छोड़ देना, वर्किंग नोट नंबर मैं आपको लेके आना चाहता हूं 7 के ऊपर। ध्यान से देखना, आओ वर्किंग नोट नंबर 7 पे चलते हैं। सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हम पैकिंग किसको बोलते हैं। ओके, refers to पैकिंग ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को पैक करने के लिए। सर आपने कभी ध्यान दिया? क्या ध्यान देना भाई, ध्यान देने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। सर यही तो आप गलती कर गए। क्या गलती कर गए भाई? आपकी पैकिंग होती है 2 तरह की। कौन कौन सी? आओ दिखाओ। सबसे पहला वाला, सर आपकी सबसे पहली जो पैकिंग होती है वो होती है प्राइमरी पैकिंग। और आपकी जो दूसरी पैकिंग होती है वो होती है सेकेंडरी पैकिंग। ओके डन। देखते अमित भाई, प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग होती है जो आपको रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? सो दैट आप सर आपका सामान बहुत प्रोटेक्टेड रहे। चलो सर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। बताओ सर, आप भी बताओ। अब हाँ, कैसे बोलूं यहाँ पे ग्रीन हुआ करती थी। लेट मी चेक, हाँ गाइस जस्ट वन सेकंड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब सर एग्जांपल देखना और सुनना। हुआ क्या, मैं गया दुकान पे, मैंने बोला सामने वाले भैया को, भैया एक काम करो ना, मुझे बॉडी लोशन दे दो। बॉडी लोशन दे दो सर। अब भैया ने क्या किया, मैंने बोला भैया मुझे बॉडी लोशन चाहिए, तो बोलता है हाँ ला ये ले बॉडी लोशन। मैंने बोला बढ़िया सर, हा बढ़िया। बॉडी लोशन उसने दिया, मैंने लिया, लगाया है। हम लड़के सर, हम तो बॉडी लोशन मुंह पे भी लगा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो हम हो गए तैयार। हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, आप कभी बॉडी लोशन लेने जाते हो तो बॉडी लोशन वाला ऐसे बॉडी लोशन देगा क्या? हाथ में देता है क्या 2 ड्रॉप? नहीं सर। सर वो बॉडी लोशन को एक प्रॉपर पैकिंग के अंदर पैक करके देता है। जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी, अगर बॉम्बे शेविंग कंपनी ये देख रही है तो देखो गाइस, आपका फ्री एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। अगर आप मुझे कोई अपने प्रोडक्ट्स भिजवाना चाहो तो आप आराम से भिजवा सकते हो, बॉम्बे शेविंग कंपनी। थैंक यू सो मच सर। तो अब देखो गाइस, अगर हुआ क्या, मैं जाऊं बॉम्बे शेविंग कंपनी के पास कि सुनिए ना मेरे को लोशन चाहिए, और वो मेरे को हाथ में 2 ड्रॉप लोशन दे दे, तो मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, मेरे को एक पैकिंग में पैक करके देते हैं। तो प्राइमरी पैकिंग इज दैट पैकिंग जो मुझे क्यों रिक्वायर्ड होती है, जो मुझे रिक्वायर्ड होती है सो दैट मैं अपने प्रोडक्ट को संभाल के रख सकूं। ओके सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। तो प्राइमरी पैकिंग मीन्स
ध्यान से सुनना सर, पैकिंग रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द गुड्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सर जैसा वो है उसको वैसा प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं सर, उसको सामान को संभाल के रखते हैं। ओके, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अब यहीं पे सर ये देखना बॉम्बे शेविंग कंपनी दिख रही है, हाँ जी सर। अब इन्होंने ये तो दिया ही, लेकिन मुझे ये डब्बा भी इन्होंने क्या दिया था, ऐसे पैक करके इतने बड़े डब्बे में दिया था। क्या इस डब्बे की कोई रिक्वायरमेंट है? इस इतने बड़े डब्बे की रिक्वायरमेंट है। क्यों है? सामान बेचने के लिए। तो ये सेकेंडरी पैकिंग होती है विच इज डन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बोल दो या एडवर्टीजमेंट बोल दो। तो सर ये आपका नेसेसरी होता है, ये नहीं होगा तो लोशन जाएगा किसमें, और ये आपका नेसेसरी नहीं होता। ओके ओके, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। चलो डन डन। तो ये प्राइमरी पैकिंग मेरी उठ के यहां पे आ जाती है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। क्लियर क्लियर। अब सर पता है दो पॉइंट मैंने यहां पे आपके लिए छोड़े, कौन कौन से? एक आएगा यहां माइनस और एक आपका यहां भी माइनस आएगा। यहां कहां अमित भाई? अभी बताता हूं सर। यहां मतलब यहां। एक बात बताओ सर, मैं रॉ मटेरियल लेके आ रहा था, ठीक है, और बस में गाने चल रहे थे, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए अब बस वाले ने बस घुमा दी, मेरे हाथ से मेरा रॉ मटेरियल गिर के टूट गया। तो सर अब अगर मेरा रॉ मटेरियल गिर के टूट गया तो क्या मैं अपने रॉ मटेरियल को स्क्रैप में बेचूंगा? क्या मैं अपने रॉ मटेरियल को स्क्रैप में बेचूंगा? हाँ, तो अगर रॉ मटेरियल को आप स्क्रैप में बेचते हो और बेच के पैसा मिलता है तो आपको नहीं लगता आपको उसको अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करना चाहिए? हाँ जी सर। इसी तरह इसी तरह इसी तरह सर अगर मैं फिनिश्ड गुड्स बना रहा हूं, मान लो मैंने ये पूरी कांच की बोतल बना ली एकदम बढ़िया, और बना के मैं ले जा ही रहा था कि छन से जो टूटे कोई सपना, बोतल मेरे हाथ से गिर के टूट गई। तो सर आपको नहीं लगता स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स सब कुछ बन जाने के बाद माइनस करके आना चाहिए? हाँ जी सर। इतना अगर आप कर दोगे यही बन जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है सर? ध्यान से देखना, बहुत काम आएगा। जितनी यूनिट्स बनाई, जितनी यूनिट्स बनाई उसको बनाने की कॉस्ट, अभी तक आपने सिर्फ यूनिट्स अपनी बनाई हैं, तो जितनी यूनिट्स बनाई उसको बनाने की कॉस्ट। बोलो क्लियर हो या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो सर। बोलो सर। क्लियर? हाँ जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला मेरा काम खत्म हो गया। मस्त हो? हाँ जी सर, हम यहां तक मस्त है। सर ये मैंने अभी तक एक आपको एक छुड़वा रखा है, ये बाद में बताऊंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मतलब मैं रॉ मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, ये सब बना के फॉर एग्जांपल मैंने मान लो यहां पे 1 लाख यूनिट्स बना ली, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। ओके, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 1 लाख यूनिट्स
प्रोड्यूस कर दी। क्या कर दी? प्रोड्यूस, बना ली। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितनी यूनिट्स बनाई उसको बनाने की कॉस्ट। बोलो आप में से किसी को कोई भी डाउट है? यहां तक आप में से किसी को कोई भी डाउट? बोलो। नहीं सर, हमें तो यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर? क्लियर। डन? डन। मस्त। हो गया मेरा काम खत्म। अब सर मैं आगे बढ़ता हूं और इसको देखते हैं। अब हुआ क्या? अब आपने यूनिट्स बना ली। अब आप एक काम करोगे। क्या करोगे? सर मैंने कुछ यूनिट्स बनाई, हो सकता है मेरे पास कुछ यूनिट्स पहले से बन के पड़ी हुई हूं। मतलब हो सकता है ना सर, मेरे पास ऑलरेडी कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स बन के पड़े हुए हों। ठीक है, और थोड़े से मैं बचा के साइड भी रखना चाहता हूं, माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। चलो ये मेरा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब अमित भाई, मतलब प्लीज एक बार मतलब बता दो ना। मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है आपने जितनी यूनिट्स, अब मैं यूनिट्स बेचने की बारी पे आ गया हूं, जितनी यूनिट्स बेची। एक बात बताओ, एग्जाम्पल समझना। आपने 1 लाख यूनिट बनाई थी फिनिश गुड्स की। मेरे पास पहले से 50,000 5,000 फिनिश गुड्स पड़े हुए थे और मैंने टोटल 8,000 फिनिश गुड्स नहीं बेचे। तो मतलब क्या हुआ? मैंने टोटल 97,000 फिनिश गुड्स बेचे हैं। हाँ या ना? बोलो। क्या इसका मतलब यही होता है? हाँ जी सर, इसका मतलब तो यही होता है। डन? डन? डन। तो जितनी यूनिट्स बेची, लेकिन सर अभी तक मैंने सिर्फ बनाया है, उसको बनाने की कॉस्ट, अभी तक मैंने बेचा नहीं है सर उसको, अभी तक सिर्फ बना के रखा है, उसको बनाने तक की कॉस्ट है, अभी बेचा नहीं है मैंने। बोल दो। क्लियर? हाँ जी सर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? वो बता दो। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब पता है अब मैं क्या करूंगा। अब सर मेरे को सामान बन के तैयार है, मुझे ये भी पता चल गया मुझे कितनी यूनिट्स बेचनी है। अब मैं इनको बेचूंगा, प्लस कुछ खर्चे अब लगेंगे। कौन कौन से? ध्यान से देखना। प्लस सबसे पहला, आपको नहीं लगता सर आपको बेचने के लिए सबसे पहले ऑफिस में काम लगेगा? बेचता का है ऑफिस से, लोग बेचते ना सामान, बिकता का है मेन ऑफिस से, हेड ऑफिस से। तो अब मुझे ऑफिस का खर्चा लगेगा जिसको मैं बोलूंगा एडमिन ओवरहेड्स। सेल करने के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लेकिन इधर आना, प्लस सर याद है, याद है, याद है ऊपर आपने काम किया था। क्या काम किया था अमित भाई? ये देखो, प्राइमरी पैकिंग तो ऊपर करती थी, अब अगर मैं सामान बेच रहा हूं गाइस, तो आपको नहीं लगता सेकेंडरी पैकिंग मैं अब करके दूंगा? हाँ जी सर। तो यहां पे मेरा सेकेंडरी पैकिंग जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। और ये सब मिलके मेरा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब इसका मतलब होता है सर, ध्यान से सुनना, इसका मतलब होता है जितनी यूनिट्स बेची उसको
बेचने की कॉस्ट, उसको बेचने की कॉस्ट, बेचने में कितना क्या खर्चा आया, अभी भी हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं लेकिन बेचने तक की कॉस्ट। अब इसमें मैं क्या करूंगा सर, इसमें मैं ऐड कर दूंगा मेरा प्रॉफिट, निकल के आ जाएगा मेरा सेल, खत्म। हो गया, दैट्स इट, मेरा पूरा का पूरा कॉस्ट शीट बन के तैयार हो गया। हाँ, तो देखो जो प्राइमरी पैकिंग में वर्किंग नोट नंबर 7 लिखा था, यहां भी वही लिख दूंगा, वर्किंग नोट नंबर 7। अब मुझे आपको यहां बताना है वर्किंग नोट नंबर 8, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 8 बनेगा, और ये लास्ट वर्किंग नोट नंबर 9। वाह यार अमित भाई, यार वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। आपका चैप्टर खत्म सर, आपकी छुट्टी, चैप्टर खत्म। यार अमित भाई क्या बात करो, इतना ही काम था इस चैप्टर में, बस इतना ही काम था, आपका पहला 10 नंबर का चैप्टर खत्म हो गया। अमित भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे मजाक मत करो यार भाई, आपका चैप्टर खत्म, खत्म बेटा खत्म, पहला चैप्टर इतना ही बड़ा था, बस इतना ही सीखना था, अब मुझे आपको इसके क्वेश्चन करवाने बस। यार अमित भाई इतना आसान थोड़ी होगा, होगा। बोलो। डन। वाह यार अमित भाई, वाह अमित भाई, बोलो। चलो डन, क्लियर है सर, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ, आ जाओ, डन। मेरा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये देखो WIP मैंने यहां किया था, अब WIP से उठ के क्या होगा सर, 5 इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस, ये जो आपके लग रहे थे, क्वालिटी, R&D, प्राइमरी पैकिंग, ये वो दिस दैट, ये आपने कर लिया। चलो यहां लिख देता हूं 4th नंबर पे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस। अब इंपॉर्टेंट एक्सपेंस से मेरा सामान बन गया। 5th नंबर पे ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की ट्रीटमेंट करी, करी, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। फिर यहां से मैंने 6th नंबर पे आपको क्या करा सर, अब मेरा ऑफिस में काम लगेगा, तो एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, और यहां से 7th क्या कर दिया, सेल। बोलो। बोलो सर, क्या पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई? वाह अमित भाई, चलो क्लियर, हाँ जी सर, डन, डन सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बस मुझे आपको सर एक टॉपिक नंबर 8 करवाना है, विच इज योर एडमिन ओवरहेड, और एक आपको करवा के देना है आपका आने वाला नया सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बस इतना करवा के दूंगा। एडमिन ओवरहेड का मतलब होता है सर, रेफर्स टू इनडायरेक्ट मटीरियल, कॉमा, लेबर
कॉमा एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑफिस। ऑफिस में जो मेरे खर्चे लग गए उनको मैं इनडायरेक्ट बोलता हूं एडमिन ओवरहेड। लेकिन पता है एडमिन ओवरहेड के दो बच्चे हुए, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना। आओ चलो पहला बता दो, किसी को यहां तक कोई भी डाउट हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर आज हमारा कॉस्ट शीट का दूसरा ही लेक्चर था और दूसरे लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर दिया। चलो डन, क्लियर क्लियर। अब अमित भाई एडमिन दो तरह के क्या हुए, एक बनता है आपका जनरल एडमिन ओवरहेड और एक मेरा बनता है एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब मोमिन भाई दोनों का मतलब बताओ कि जनरल एडमिन ओवरहेड मतलब दीज आर जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस। चलो एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सर these are those expenses in office ये ऑफिस के वो खर्चे हैं which these are those expenses of office which क्या है which are related to प्रोडक्शन। मतलब सर मेरी बात सुनना, ये वो खर्चे के बारे में आपसे बात कर रहा है। हाँ जी सर, ये उन खर्चों के बारे में बात कर रहा है जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सर ये खर्चे मेरे ऑफिस वाले प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। जैसे कि इनका प्रोडक्शन से, ऑफिस वालों का प्रोडक्शन से कोई काम ही नहीं है। अमित भाई इनके एग्जांपल बता दो। चलो ऑफिस पर्सन की सैलरी, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस। चलो उसके बाद सर डायरेक्टर की भी सैलरी होगी तो वो भी आपका एडमिन खर्चा ही जाएगा, ठीक है सर। अगला ऑडिट फी, लीगल फीस, स्टेशनरी का खर्चा, ये सब भी कहां जाएगा, ये सब का सब मेरा ऑफिस में जाएगा। स्टेशनरी भी अपनी ऑफिस में ही लगती है और तो कहीं पे लगती नहीं है। ओके ओके बताओ सर, ऑफिस के पर्सन की सैलरी हो गई, डायरेक्टर की सैलरी हो गई, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, रिपेयर, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस हो गई, लीगल फीस हो गई, स्टेशनरी हो गई, ये सारे खर्चे मेरे ऑफिस में लगते हैं। ऑफिस का रेंट हो गया, लाइटिंग हो गई, बोलो कोई दिक्कत? बोलो। क्लियर क्लियर, आ जाओ। डन डन। अब अमित भाई एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन कैसे हो जाएगा? एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, चलो मैं आपको ये भी बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है मेरा, उसकी सैलरी
ये यहां भी लिख देता हूं, मैनेजर की सैलरी। अब मेरी बात सुनना, सर मैनेजर की सैलरी है तो मैनेजर भाई मेरा ऑफिस में बैठता है, ठीक है, तो वो तो एडमिन खर्चा हो गया, लेकिन वो प्रोडक्शन का काम देख रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। सर अगर कोई आदमी ऑफिस में से बैठ के फैक्ट्री का काम देख रहा है तो वो क्या होगा आपका? सर एडमिन। बोलो बोलो। क्लियर? क्लियर? क्लियर सर, बोलो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? डन हो गया? डन हो गया? क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है। अब बता दो, बोलो। कोई दिक्कत? यहां तक मैंने आपको आपका पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है। टॉपिक नंबर 9 जो आप मुझसे बोल रहे थे सर, वो क्या था? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो ध्यान से देखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करता हूं। तो सर अगर मैं आपको बोलूं these are those expenses, या कॉमा बोल दूं, कॉमा इनडायरेक्ट मटीरियल कॉमा लेबर expenses which are incurred for selling oblique distribution। चलो ध्यान से देखना, सर मैं आपसे बात कर लेता हूं सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। चलो ये हो गया मेरा सेलिंग ओवरहेड, ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके ओके। अब सेलिंग ओवरहेड मतलब वो खर्चे जो अपने को सेलिंग के टाइम पे लग गए। कौन कौन सा सर? मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। मार्केटिंग का खर्चा हो गया, मार्केटिंग का खर्चा, एड्स चला दिया आपने सर, फिर उसके बाद कोई सेमिनार ले लिया आपने मार्केटिंग करने के लिए, उसके बाद मार्केटिंग के पर्सन की सैलरी, या उसको आपने कोई ट्रिप करवा दी, टूर ट्रेवल करवा दिया, घुमा फिरा के ले आए उसको, ये सब कहां जाएगा? सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सर ध्यान से देखना, सर डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करवा के आना, तो इस पे आपका खर्चा हाँ जी सर जाएगा। अगला और बताओ सर, डिस्ट्रीब्यूशन पर्सन की सैलरी, हो गया आपका काम खत्म। बोलो, फाइनली मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया।
फाइनली मेरा पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म मैंने करवा के दे दिया। इसके बाहर ना कुछ है, ना कुछ आएगा, ना कुछ होगा। बोलो सर जी मजा आया कि नहीं आया? बोलो। बोलो सर। क्लियर हुए? एकदम हुए ना सर? पूरा का पूरा चैप्टर 2 दिनों में अपन ने निपटा दिया, और ये चैप्टर 10 मार्क्स का आता है अगर मैंने आप लोगों को बता रखा हो तो। ये 10 मार्क्स कंपलसरी, और ये कंपलसरी हर बार आता है। हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तो आपने डे नंबर 2 डे नंबर 3 मिला के इसको खत्म कर लिया। क्लियर हो? डन। कोई पंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं सर? मस्त, कहानी भी बन गई, चीजें भी समझ में आ गई, मेरा पूरा पार्ट भी डन हो गया। अब यहां पे हो सकता है अपन कुछ एडजस्टमेंट देख के चले। कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ एडजस्टमेंट आ सकते हैं जो मैं आपको अलग से लिखवाता हुआ चलूंगा, सो दैट आपको सारी चीजें समझ में आती जाए और अपन स्मूथली बहुत प्यार से पूरा काम निपटाते हुए चले जाए। डन? क्लियर है? अब सबसे पहला कुछ एडजस्टमेंट जो मुझे आपको बताना है, ध्यान से सुनना और देखना। सर आप ये देख रहे हो, यहां पे क्या देख रहे हैं सर? आप ये पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख रहे हो? हाँ। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे मैं इसका टोटल अमाउंट लिखता हूं। यहां हम टोटल अमाउंट लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का, लेबर का, एक्सपेंस का, प्राइम कॉस्ट का, इन सब का हम टोटल अमाउंट लिख के चलते हैं। हाँ जी सर आप लिख के चलते हो, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है। पर अब देखना सर, इसको मैं एक काम करते हैं, लास्ट में उसको तो पुट कर दूंगा, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। चलो सर, सबसे पहला क्या बोलते हैं? वी राइट द टोटल अमाउंट in the total column टोटल अमाउंट लिखते हैं टोटल कॉलम के अंदर। बट व्हाट टू डू इफ क्वेश्चन आस्क्स, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है अमाउंट पर यूनिट निकालने, बताओ। आप भी बताओगे, मैं भी बताऊंगा। सर अगर मुझसे क्वेश्चन पूछे कि अमित भाई आपको अमाउंट पर यूनिट निकाल के दिखानी है, क्या करना है? अमाउंट पर यूनिट निकाल के दिखानी है, तो बताओ मैं कैसे निकालूं? कम ऑन गाइस, आप लोग हो, आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे। बताओ, टोटल अमाउंट तो मुझे समझ में आ गया। अगर मुझे यही क्वेश्चन बोल दे आप अमित भाई मुझे पर यूनिट भी निकाल के दिखाओ, तो कैसे करेंगे? कम ऑन, आप लोग जवाब दे सकते हो मुझे। बोलो। अमित भाई बच्चे मेरे को सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे अमित भाई आपको इतना भी नहीं आता क्या? एक काम करो ना, डिवाइड कर दो। डिवाइड
किसको, टोटल अमाउंट को, किससे, बाय यूनिट से, मतलब टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दो ना। क्लियर है, बोलो। बोलो सर। क्लियर। पर अमित भाई दिक्कत एक है। क्या दिक्कत है, ये देखो, आपके पास दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। कौन से दो पॉइंट्स, एक जितनी यूनिट्स बनाई, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितनी यूनिट्स बेची, यूनिट्स सोल्ड, दो पॉइंट। चलो, जितनी यूनिट्स बनाई और जितनी यूनिट्स बेची। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, आ जाओ, ध्यान से देखना सर, इधर आओ। सबसे पहला पॉइंट सर जी, अगर आप यहां देखना, देखो 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 देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जितनी यूनिट्स बनाई इसकी बात चल रही है, और इसके बाद जितनी यूनिट्स बेची उसकी बात चल रही है। हाँ जी सर, तो देखो, फॉर फॉर नहीं, अप टिल नहीं, अप टू कर दो, अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक क्या करना, डिवाइड टोटल अमाउंट बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट आपने बनाई है आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। डिवाइड टोटल अमाउंट बाय यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड से। बोलो, बोलो सर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बताओ सर, यहां तक किसी को कोई भी कहीं भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, ये भी पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब यहां तक तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन डन हो गया। अब एक सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो आपकी आती है, चलो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ, ध्यान से देखना, यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, सॉरी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अमित भाई सुनना मेरी बात, गाइस आपको ना ये देखो, ओपनिंग फिनिश गुड्स तो दिया रहेगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको निकालना रहेगा। कैसे निकालेंगे वही मेरे को आपको समझाना है। बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, फिर मैं एक पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करने जा रहा हूं। बोलो,
बोलो। चलो क्लियर। हाँ जी सर। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करूंगा, आ जाओ। इसी के साथ मैं आपको, चाहो तो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 आप रेफर कर लेना। बोलो गाइस, बोलो गाइस, बोलो 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 बोलो, आर यू गाइस रेडी? क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? फाइनली हमारा पूरा का पूरा चैप्टर सर कवर अप हो गया। अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। अमित भाई मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। बोलो बोलो। आइला, ये क्या आ गया? ये हमारी बॉटल कहां से दिख रही है भाई बेचारी? डन, डन। आओ सर, मैं इसको नोट करके ले आता हूं। हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। बिन पूछे मेरा नाम पता, कसम कर रख के, चार कदम, बस चार कदम, चल दौड़ा साथ मेरे। दो मिनट आप लोग भी ब्रेक ले लो, तब तक मैं क्वेश्चन वोश्चन डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लूं। चलो सर, तो जैसा आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप लोगों को ऐसी बुक मिलने वाली है, हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट की कलर्ड क्वेश्चन बैंक, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये बंदा दिख रहा है सर, हंसता खिलखिलाता सा? हाँ जी सर। ये हमारे चैप्टर्स हैं। अभी आज हम कॉस्ट शीट खत्म करेंगे और जिस सीक्वेंस में देख रहे हो उसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ेंगे। सर पहले कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, एबीसी, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, जेपीबीपी सब खत्म करेंगे, टेंशन नहीं है। आज हम कॉस्ट शीट का सबसे पहला क्वेश्चन अपने साथ उठाना चाहते हैं। पर पता है सर, इससे भी पहले हर चैप्टर जो मैं खत्म करूंगा ना आपका, मैं उसके लिए आपको एक पॉइंट दे दूंगा। क्या पॉइंट दे दोगे सर? बताओ। मैं बता रहा हूं सर। आप नहीं सर, आप। हर चैप्टर जो हम खत्म करेंगे उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, जो कि होगा हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट।
और पता है आपका पूरा चैप्टर, मतलब मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी तरीके से सॉल्व कराऊंगा, सो दैट एग्जाम में कभी भी, जो बच्चे डरते ना सर नया क्वेश्चन आ गया तो मैं कैसे टैकल करूंगा, नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आओ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर पहला, कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन देखें आंख बंद करके राइट डाउन फॉर्मूला बोलता हूं, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट लिख के खत्म कर दो। नेक्स्ट स्टेप, राइट ऑल डेटा गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा है ना उसको चुपचाप उठा के डालते चले जाओ फॉर्मेट में, इन फॉर्मेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड मिसिंग फिगर्स, मिसिंग फिगर्स ढूंढ के निकाल लो। बोलो कोई दिक्कत, कोई पंगा है किसी को? बस अमित भाई कोई भी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, भगवान कसम खाता हूं सर मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, खाओ कसम, हाँ जी सर सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनवाने वाला हूं आपको। तैयार हो मेरे साथ? तो हम स्टार्ट करते हैं। जी सर। अब देखो सबसे पहला गाइस आप ये देखना, मेरे को पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है, दे रखा है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में क्या मांगा क्या नहीं मांगा, कितना बोला कितना नहीं बोला, चुपचाप आंख बंद करके सबसे पहले मैं इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के आपके सामने रख लूंगा। ओके सर आ जाओ, इसमें मेरे को फॉर्मेट के लिए नया वाला वो निकालना पड़ेगा, वो अपन इसी पे सॉल्व करेंगे। मेरे को चाहिए होगा सिंपल नोटेड लाइन वाला। चलो क्लियर, आपको दिख रहा है? हाँ जी सर, पर मेरे को मजा नहीं आया यार इसमें। ना मजा नहीं आया। अच्छा नहीं लगा मेरे को। पेपर चेंज करते हैं। मजा नहीं आ रहा। ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, ये ठीक है, इस पे सॉल्व करें सारे क्वेश्चन अपन अपने। चलो इस पे बना लेते हैं, सही लग रहा है आपको? बोलो सर, बोलो डन। आ जाओ सर, हम यहां पे क्या करेंगे, अपने सारे ऑल क्लास सॉल्यूशंस ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट के अपन सारे क्लास सॉल्यूशंस यहां पे लिखते हुए चलेंगे। तेरे बिना मैं हाँ, मैं और आप मिलके सबसे पहले, मेरे को थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होती है, सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्व करने वाले। ओके आओ चलो। अब सर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, मैं और आप मिलके तो भाई सबसे पहले आराम से पूरा का पूरा फॉर्मेट उतार लेंगे। आओ उतार दो सर।
मेरे साथ तैयार हो जाओ। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, अमित भाई हम भी ऐसे लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हो गया। उसके बाद ये करते ही मेरे पास आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद भाई अभी पहली बार मैं मेहनत कर रहा हूं, अगली बार से आपको ही लिखना है पूरा। अगली बार से मैं तो क्या डेटा उठा के चिपकाता रहूंगा। बहुत बदमाश आदमी हूं सर मैं। प्लस आपका फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें आप जोड़ोगे अपना ओपनिंग WIP, माइनस करोगे सर आप अपना क्लोजिंग WIP। चलो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आया। आया। अब मैं यहां पे बाकी खर्चे भी अपने जोड़ूंगा। क्वालिटी कंट्रोल वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, फिर उसके बाद सर वो जो आपने छोड़ा था ना एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो यहां आएगा सर। यहां जो मैंने जो खाली जगह छोड़ी थी ना वो ये भराएगी। एक जनरल एडमिन तो नीचे चला गया, यहां आएगा मेरा एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो उसके बाद मैं जोड़ूंगा प्राइमरी पैकेजिंग जोड़ी और माइनस कर दूंगा स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चलो ये करते ही मेरे पास एक पॉइंट निकलेगा जिसको आप और मैं मिलके क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें आप एडजस्टमेंट करते हो ओपनिंग फिनिश गुड्स की, माइनस करते हो आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स। कर दिया सर। आता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें आप क्या जोड़ते हो सर? अपना जनरल एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और आपका सेकेंडरी पैकिंग। फिर इसमें आप जोड़ते हो अपना प्रॉफिट, आ जाता है आपका आंसर। राइट राइट। बोलो। प्लस 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 माइनस क्वालिटी का खर्चा जोड़ा 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 जोड़ा, स्क्रैप माइनस की, इसको जोड़ा इसको माइनस की, ऐड ऐड ऐड। मेरे पास मेरा पहला वाला टॉपिक बनके तैयार हो गया। आप में से किसी को कोई भी दिक्कत है? बोलो। कोई पंगा, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं? सर एक मेरा वर्किंग नोट हमेशा बनता ही बनता है। वर्किंग नोट एक जो हमेशा बनेगा वो है सर, बना के आ जाना अगर क्वेश्चन में दिया होगा वैसे तो, रॉ मटेरियल के बारे में। ये आपका बनता है। वर्किंग नोट नंबर 1 जो आप बनाते हो, क्यों? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए।
अब इसमें अमित भाई हमें क्या करना पड़ता है, मैं बताता हूँ ना सर क्या करना पड़ता है। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में इसमें आप ऐड करते हो अपना परचेजेस, प्लस इसमें सर आपका अगर कुछ फ्रेट वगैरह है तो वो भी ऐड हो जाता है, उसके बाद आपका कुछ कमीशन वगैरह है तो वो ऐड हो जाता है, माइनस अगर आपका कोई स्क्रैप होता है तो वो माइनस हो जाता है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आ जाता है आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर हो? हाँ जी सर क्लियर है, मैंने तो कोई भी दिक्कत नहीं पड़ी। अब आओ मैं पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मैंने क्या बोला, पहला स्टेप फॉर्मेट बना लो, बना लिया, आपने भी बना लिया, मैंने भी बना लिया, हम में से किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आई। अगला काम, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, 2,28,000, 3,05,000, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दूंगा 2,28,000 और यहां माइनस में 3,05,000, मुझे पंगा ही नहीं पड़ा। अगला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 42,25,000। जब तक एंड ना आ जाओ ना कभी भी क्वेश्चन ऐड मत करना, बस लिखते चलना। फ्रेट इनवर्ड 1,00,000 का दिया है, फ्रेट इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल लाने का जो खर्चा है इनवर्ड। चलो अगला, डायरेक्ट वेजेस पेड 12,56,000, डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,50,000। आप मुझे बताओ अमित भाई, डायरेक्ट वेजेस मैंने आपको कॉस्ट का मतलब क्या बोला था, पहला जो आपकी जेब से लग गया, ठीक है, मैंने कहीं भी वर्ड पेड यूज किया था कि आपने पैसे दे दिए, मैंने बोला लग गया, भले ही उसका पेमेंट हुआ या नहीं हो वो अलग बात है, पैसा लग गया। तो सर दोनों जुड़ेंगे, 12,56,000 भी और 1,50,000, तो जोड़ो 12,56,000 भी और 1,50,000 भी, कितना बनता है सर ये बनता है आपका 14,06,000 रुपए। डन। अगला बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड से 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट मतलब, अच्छा ये ऐसा लिखती है, मैं देख लेंगे 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, जब प्राइम कॉस्ट निकालूंगा तब की तब देखूंगा। फैक्ट्री ओवरहेड लिख लिया, WIP ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया, 1,92,500, 1,40,700, यही दिया है। एक 92,500 माइनस 1,40,700, ये भी काम खत्म। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन 1,73,000 दिया है, $1,73,000 दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 16 रुपए पर यूनिट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 16 रुपए पर यूनिट दे रखा है। आगे चलते, सर सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल 8,000। अच्छा मटेरियल का स्क्रैप है तो ये रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स, अमित भाई साफ साफ तो लिख दिया रॉ मटेरियल का स्क्रैप है, तो स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल 8,000। और मुझे फिनिश गुड्स के बारे में बोला, ठीक है, और तो कुछ मेरे को बोला नहीं, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन में क्या समझा है। बोलता है सर फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग 6,08,500, मैंने बोला था ना हमेशा देगा आपको, सर ये भी मेरे को 6,08,500 दे दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमने सब कुछ तो डाल दिया, थोड़ा बहुत जो बच रहा है वो देखते हैं। द फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है, स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के दम पे, कैसे मैं बताऊंगा। फर्म सोल्ड 14,153 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 618, तो ये भी मेरे को दिया है।
आपने 14153 यूनिट्स बेची एट द प्राइस ऑफ 618। तो लिखो तो यार 8746554 है आंसर। बहुत बढ़िया। डन डन, सेल भी बन गई। अब अमित भाई मेरे को बाकी बीच के आइटम निकालने। सबसे पहले ये देखो मुझे क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 16 रुपए पर यूनिट। यार अमित भाई मुझे पर यूनिट दे रखा है, अब इसको टोटल बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड से या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। याद करो मैंने आपको बताया था, मैंने बोला सर अगर जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की बात कर रहे हो तो यहां तक आप लोगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसके बाद जो भी खर्चे आएंगे यूनिट सोल्ड। तो सर 16 पर यूनिट इंटू 14153 यूनिट सोल्ड के दम पे लूंगा 226448 ये भी आ गया। डन, क्लियर क्लियर। चलो अब देखते हैं अमित भाई, बस मेरे पास और तो कुछ नहीं बच रहा, और कुछ नहीं बचा सर, बस मुझे क्या निकालना है, मेरा फैक्ट्री ओवरहेड और सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के दम पे मेरा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। बाकी तो मेरा पूरा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। बोलो अभी तक मैंने सिर्फ आईसीआई ने जो डेटा दे रखा है वही लिखा है और कुछ नहीं करा। बोलो जो आईसीआई ने डेटा दे रखा वही मैंने लिखा है, मैंने और कुछ भी नहीं करा। सर तो क्या मेरा सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बन जाएगा 2,28,000। सर मैं आप लोगों को और बताता हूं, सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बड़ा वाला कैलकुलेटर आपको रखना रहेगा, इसमें 3 जीरो होते हैं तो अपने को कैलकुलेशन में बहुत फायदा देता है। मैंने ये एग्जाम के टाइम से अपने पास रखा हुआ है। 2,28,000 प्लस 4,22,000 42,25,000 प्लस 1,00,000 माइनस 8,000 माइनस 3,05,000। अब कमीशन कुछ दिया नहीं था तो यहां तो जीरो लिख दो, 42,40,000। आंसर मैच करा मेरा, बोल दो सर। बोल दो। फोर्टी 2,25,000 2,28,000 प्लस 1,00,000 माइनस 8,000 माइनस 3,05,000 42,40,000 आ गया सर। हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते। 42,40,000 डन डन। अब अमित भाई डायरेक्ट एक्सपेंस मुझे कुछ दिया नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया तो आगे बढ़ो। 56,46,000 कॉमा देके चलो बना दे। अब फैक्ट्री ओवरहेड बोलता है 20% है किसका, प्राइम कॉस्ट का, इंटू 20%, 11,29,200। मेरा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी आ जाएगा 67,75,200। बोलो डन डन।
क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब ओपनिंग WIT प्लस 192,500 माइनस 140,700 68,27,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अगला, ना मुझे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दिया, ना R&D कॉस्ट दिया, ना प्राइमरी पैकिंग, ना स्क्रैप, कुछ भी नहीं दिया। तो लो भाई, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहीं से निकल के आ जाएगा। 70 लाख। अब आप में से किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो तो पहले मुझे बताओ। बोलो। डन। डन। अब ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है। यहां पे ना आपको और मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। क्या सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जितनी यूनिट बनाई उसको बनाने की कॉस्ट। मतलब कितनी यूनिट बनाई है क्वेश्चन ने दिया है सर, 14,000 यूनिट्स आपने आउटपुट फर्म ने प्रोड्यूस किया है। क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ो। फर्म प्रोड्यूस्ड 14,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। चलो, तो सर क्या मैं बोल सकता हूं 14,000 यूनिट्स? हाँ जी सर। मेरे को क्या बोलता है, 1217 का ओपनिंग फिनिश गुड्स था। ओके, 1217 यूनिट्स का ओपनिंग फिनिश गुड्स था। ओके। ओके, अब आओ वर्किंग नोट नंबर 2। यही आपका इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यही मैं और आप मिलके निकाल रहे हैं। याद है मैंने आपको सिखाया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना मेरे पास था, प्लस कितना मैंने बना के रख लिया, माइनस सर माइनस प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना पड़ा रह गया। यही जाके मेरा क्या बनता है सर, टोटल सेल। मतलब क्वेश्चन बोलता है आपने 14,000 यूनिट्स बनाई। ओके, बनाई होगी भाई। ओपनिंग 1217 पड़ी हुई थी, पड़ी हुई होंगी सर। और बेची कितनी, 14,153 यूनिट्स। राइट? राइट। तो क्या मैं अब बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकता? 14,000 प्लस 1217 माइनस 14,153, 1064 यूनिट मेरा बैलेंस फिगर आ गया। इन दोनों को जोड़ा, इसको माइनस किया, मेरा आंसर आ गया बैलेंसिंग फिगर। डन। तो अब देखो सर कैसे बनता है क्वेश्चन, ये देखना। सर क्या मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ 14,000 यूनिट्स, 14,000 यूनिट को बनाने का खर्चा कितना था, 70 लाख। कॉस्ट ऑफ एक यूनिट को बनाने का खर्चा कितना आ जाएगा, 500। तो भाई आपके पास कितनी यूनिट पड़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट पड़ा हुआ है सर मेरा? सर मेरे पास स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 500 इंटू कितनी यूनिट्स पड़ी है आपने अभी तो निकाला, 1064 यूनिट्स। ये 1064 यूनिट्स कहां से आए सर, ये देखो,
यहां से आए 1064 यूनिट्स, ठीक है। और ये 500 कहां से आया, ये 500 यहां से आया, तो कितना आ जाएगा, 5,32,000। बन गया क्वेश्चन। ले मेरे भाई, यल्ला भाई बन गया क्वेश्चन। 70,76,500। अब भाई ये तो मेरे को कुछ दिया नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल ही निकाल लू, प्लस 226, 448, 7302। चलो, माइनस 87, 46, 554, 1443, 606। ये मैंने बैलेंस करके निकाला तो मेरा बन गया। हे भगवान मैच करवा दो, हे भगवान मैच करवा दो। 1443,606 इधर आ गया, ये रहा मेरा आंसर पूरा का पूरा बन के खत्म। अरे वाह अमित भाई, वाह अमित भाई वाह। हेलो सर जी, हेलो गौरव, कैसे हो आप? बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, मजा आ गया कि नहीं आ गया? क्या पढ़ाया अमित भाई, बोलो। बोलो। क्लियर, क्लियर सर जी, मजा आ गया। क्या बात है अमित भाई, क्या पढ़ाया आपने, एकदम शानदार, मजेदार। बस यही देखना था आपको भी मेरे को भी। क्लियर, ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन आपके बनवाऊंगा, आपको मजे आएंगे। अरे एकदम अमित भाई, आप बनवाओ तो सही, हम बनाते चले जाएंगे। आप बनाओ, हम बनाने को तैयार है। क्लियर, क्लियर, डन, डन, मस्त। सर ये देख रहे हो कितना प्यारा प्रेजेंटेशन है, कितना प्यारा कलरफुल प्रेजेंटेशन है। आप बाद में भी कभी क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट बता दो। ये लो, ये देखो, मेरी बात सुनो। पहले क्लोजिंग स्टॉक मैंने निकाला, ये तो समझ में आया। क्लोजिंग स्टॉक ये तो समझ में आया, है ना। ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, सेल निकल जाएगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया। अब मेरी बात सुनो, आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है सर, कि जितना यूनिट्स बनाया उसको बनाने की कॉस्ट। तो मैंने 14,000 यूनिट्स बनाए थे, उसको बनाने में 70 लाख का खर्चा आया। तो आप मुझे बोल रहे हो 14,000 यूनिट बनाने में 70 लाख का खर्चा, तो एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा, 500 रुपए का। आपके पास आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, आपने निकाला था ना अभी। मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 1064 यूनिट्स का, तो 1064 यूनिट को बनाने का खर्चा कितना आ जाएगा, इंटू 500, 5,32,000। बोलो, आप हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करके आओगे। बोलो। क्लियर, डन, डन। प्रेजेंटेशन देख रहे हो सर कितनी प्यारी है। आप बाद में भी कभी भी ये क्वेश्चन बनाने बैठोगे ना, कभी भी आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट याद रहेगा, कहां से क्या मैंने उठाया, कैसे बनाया, कभी भी डाउट नहीं पड़ेगा। इतने शानदार तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। डन, डन।
बोल दो। क्लियर है अमित भाई? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। हेलो सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। प्लीज सर, मैं अभी दे दूंगा। अभी आप मेरे को हाई ड्रॉप कर दो, ड्रॉप मी हाई अभी कर देते हैं। ओके ओके, चलो बाय बाय सर, बाय 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 बाय, मिलते हैं आपसे कल। ओके बाय बाय सर, बाय 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 बाय।